अपने लोगों को, जो चाइना के सिटीजन्स हैं, जो चाइना के शहरी हैं, नागरिक हैं, बोला कि उड़ जा रहे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना। पहले लॉकडाउन था, पहले घर के बाहर उन्होंने वेल्डिंग कर रखी थी लोहे से कि कोई अपने घर के बाहर न निकले। अब चाइना में इतनी ज्यादा मौतें हो गई हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि अब चाइना ने क्या बोला है। अब चाइना अपने लोगों को बोल रहा है दुनिया भर में जाओ, तो कह रहे हैं कि चाइनीज अब बुकिंग कर रहे हैं, एयर ट्रैवल की बुकिंग कर रहे हैं। मैं आपको कोट करता हूं ये आर्टिकल, ये बीबीसी का आर्टिकल है। चाइनीज पीपल हैव रश्ड टू बुक ओवरसीज ट्रैवल आफ्टर बीजिंग अनाउंस्ड इट वुड रीओपन इट्स बॉर्डर्स नेक्स्ट मंथ. Passport applications for Chinese citizens wishing to travel internationally will resume from 8th of January, the Immigration Administration said. It follows an announcement on Monday that ended almost 3 years of strict quarantine rules for arrivals. ठीक है जी, तो ये स्टोरी है। इशू ये है ना कि चाइना में इतनी प्रॉब्लम है, आप सबको पता है चाइना में क्या हो रहा है, और बीबीसी ने कवर करा है, अल जजीरा ने कवर करा है, सीएनएन ने कवर करा है, रॉयटर्स ने कवर करा है, जो कि एक मीडिया इट्स दिस थिंग इट गिव्स आउट न्यूज टू ऑल न्यूज आउटलेट्स। ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स है। चक्कर ये है कि चाइना क्यों ऐसा कर रहा है, चाइना क्यों अपने लोगों को कह रहा है जो कोविड से मारे हैं तुम बाहर जाओ दुनिया में। क्या ये इन्फेक्शंस नहीं फैलाएंगे? बिल्कुल फैलाएंगे। क्या ये परेशान नहीं करेंगे? क्या जो लाखों मौतें हुई भारत में, अमेरिका में, दुनिया भर में मौतें हुई चाइना की वजह से, चाइना क्या चाह रहा है कि फिर से ये अपना ये मौत एक्सपोर्ट करे? चाइना मौत एक्सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ चाइना का रिलेशन, ठीक है, चाइना मौत एक्सपोर्ट कर रहा है, और फिर चाइना वही गेम खेल रहा है बायोलॉजिकल वॉरफेयर का। मैं बता रहा हूं आपको, पिछली बार भी लोगों ने बोला था कि नहीं मेजर साहब आप ये तो आपने ज्यादा बोल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर बाद में उन्होंने बोला हाँ हो सकता है, आप ठीक बोल रहे हैं। मैं ठीक ही बोल रहा हूं बेटा। जो लोग इस चीज को डाउट कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि चाइना बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इनकी सरकार, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनकी सरकार बहुत बुरी है, अथॉरिटेरियन रजीम है। और इस सरकार ने बोल दिया क्या करेगा, अब खुद पिट रहा है चाइना। चाइना ये नहीं चाहता कि दुनिया तरक्की करे, जब वो पिट रहा हो तो अपना जो कलेश है वो बाहर भेजो कि दूसरों की भी इकोनॉमी डूब जाए। खुद तो डूब, पहले भी ऐसा कर चुके हैं, दूसरी कंट्रीज को भी। दे हैव यूज्ड कोरोना वायरस एज अ बायोलॉजिकल वेपन, दे आर डूइंग इट अगेन। 8 जनवरी से मेरी फिर अपील है भारत सरकार से, सर सारी फ्लाइट्स बंद कर दीजिए, शट डाउन ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम चाइना। मैं आपको बताता हूं, जस्ट शट डाउन ऑल फ्लाइट्स, ना यहां का कोई बंदा वहां पे जाए। अभी एक बंदा चाइना से आया था, यूपी वाला, 3 दिन पहले की खबर है, ही वॉज आइसोलेटेड। आज सवेरे मैंने अखबार में पढ़ा था कि सम 12 ऑड पीपल जो विदेश से आए थे, उन्होंने देश मेंशन नहीं करा था कि कौन से मुल्क से आए थे, लेकिन लोग वहां से कोरोना लेकर बाहर से आए। तो कोरोना फिर से स्प्रेड हो रहा है, राइट। सरकार ऑलरेडी, भारत सरकार ऑलरेडी इमरजेंसी ड्रिल कर चुकी है। हमें नहीं पता ये कौन सा वेरिएंट है, कई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं साहब घातक होगा, कोई कह रहे हैं घातक नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आपकी पॉपुलेशन के कुछ हिस्से में भी ये चीज हो गई, ये कोरोना फैल गया, और 7-8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भी कोई बंदा आइसोलेट हो गया, आपकी इकोनॉमी में कितना बड़ा प्रेशर पड़ेगा इससे, कितना बड़ा प्रेशर पड़ेगा। आपके तो मॉल्स खुले हुए हैं, आपके मार्केट्स खुले हुए हैं, और चाइना क्या कर रहा है, कोरोना फिर से एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे पहले उसने फर्स्ट वेव सेकंड वेव में करा था, फिर चाइना अपने बंदों को कह रहा है जाओ, लो पासपोर्ट, लगाओ ठप्पा, जाओ बेटा। तो बाकी को नजर नहीं आ रहा। अब वो जाएंगे दुनिया भर में चाइनीज, और दुनिया भर में फिर कहर मचाएंगे ये लोग। और एम क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमीज को। मैं आपको आज बता रहा हूं, लोग फिर कहेंगे साहब ये तो आप तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, दे हैव डन इट बिफोर। 2 साल पहले चाइना ने यही करा था, और मुझे डर है कि दोबारा यही करेंगे चीजें। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी खबर है ताइवान से। आपको पता था कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना ने अपने जेट्स वेट्स चढ़ाए, एक्सरसाइजेस करी, दुनिया भर की चीजें करी ताइवान पे प्रेशर डालने के लिए। ताइवान ने बोला है कि जो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, जो ताइवानीज यूथ हैं, लड़के लड़कियां हैं, जिनके लिए बोला है कि नहीं जी आप तो 4 महीने की कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करोगे, वो ताइवान ने बोल दिया है कि वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए। अच्छा, हर बंदे के लिए। आपको शायद पता ये बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप आर्म्ड पर्सनल की बात करें, ताइवान इतना छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसकी आर्म्ड फोर्स बहुत बड़ी है, जिन लोगों को ट्रेनिंग, क्योंकि कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर एवरीबडी, सब लोग जानते हैं वहां पे हथियार चलाना, सब लोगों ने मिलिट्री में कुछ समय तक सर्विस करी। तो ये ताइवान कर रहा है। और ताइवान के एक कमेंट आया है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये प्रेसिडेंट साई announced new plans to bolster Taiwan's defense in the event of an attack from Beijing। और प्रेसिडेंट साई, जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है
पीस विल नॉट ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, आसमान से अमन नहीं गिरेगा, आसमान से शांति नहीं गिरेगी। ताइवान इज ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ अथॉरिटेरियन एक्सपेंशन, जो अथॉरिटेरियन एक्सपेंशन है बीजिंग का, उसके बिल्कुल फ्रंट लाइन में है और ताइवान इसको फेस कर रहा है। तो जो और बिल्कुल सही बात करी है, कोई गलत बात नहीं करी कि जो अमन होता है, जो शांति होती है ना, वो आसमान से नहीं गिरती, आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है। और खुद कहा था चाइनीज ने, आई थिंक माओ त्से तुंग ने कहा था, किसने कहा था कि पीस फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। जो बंदूक की नली है ना, उससे शांति निकलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में शांति हो तो आपको युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। ताइवान वही कर रहा है, बिल्कुल वही चीज ताइवान कह रहा है कि अगर आपको शांति चाहिए तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जब चाइना को यह पता लगेगा लड़ाई के लिए तैयार है, तो चाइना खुद ब खुद नहीं लड़ने की कोशिश करेगा। तो वो, और उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, डिफेंस के सिस्टम्स हैं और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं, ये थोड़े से पुराने हैं। और मैं कोट करता हूं, प्रेसिडेंट साई सेड conscripts will also undergo more intense training, borrowing some elements from the US and other advanced militaries। यानी कि जो conscripts हैं, जिनको ऐसे भर्ती करा जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग और हम तगड़ी कर देंगे, जबरदस्त कर देंगे। हम अमेरिका से बोरो करेंगे और देशों से बोरो करेंगे, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज उनको करेंगे कि द आइलैंड्स करंट डिफेंस सिस्टम, यानी कि ताइवान का जो आज की तारीख में जो डिफेंस सिस्टम है वो इनएडिक्वेट है, वो काफी नहीं है चाइना के एग्रेशन से कोप करने के लिए, जिसके पास दुनिया की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज एंड मोस्ट एडवांस मिलिट्रीज है। तो हमें भी, ताइवान ये कह रहा है कि हमें भी फिर उस तरीके से मेहनत करनी है, अपनी फौज को उस तरीके से लाना है, उस लेवल पे लाना है, उतना पैसा खर्च करना है, वैसी ट्रेनिंग करनी है कि अगर चाइना हमें अटैक करता है तो हम भी चाइना को एक मुंह तोड़ जवाब दे पाए। अब आपने ये आपने नोट करा, आपने एक बात नोट करी, इंडिया भी यही बात कह रहा है। अब आप देखिए, ताइवान भी यही बात कह रहा है, इंडिया भी यही बात कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी यही बात कर रहा है, जापान भी यही बात कर रहा है। धीरे 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 जितने भी ये मुल्क हैं, फिलीपींस, वो खड़ा कर रहा है धीरे धीरे कि क्या हो रहा है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। सारे के डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है और लोग ये ना ब्लेम करें कि अरे ये तो अमेरिका चाहता ही है कि दुनिया में जंग हो। अमेरिका ने नहीं बोला चाइना को कि तुम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आके खड़े हो जाओ और हिंदुस्तानियों को आंखें दिखाओ और फिर पिट के और जलील होकर वापस जाओ। अमेरिका ने नहीं बोला, ये चाइना का खुद दिमाग चल रहा है। ये चाइना करना चाहता है कि हम लोगों को दबाएं और उनकी जमीन हड़प लें। वो ताइवान से खुश नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया से खुश नहीं है, जापान से खुश नहीं, भारत से खुश नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं चाइना एक अलग अकेला मुल्क है दुनिया में, अकेला एक देश है दुनिया में जिसके बॉर्डर 12 मुल्कों से मिलते हैं, लेकिन उसके 22-23 मुल्कों के साथ बॉर्डर के डिस्प्यूट है। यानी कि अगर चाइना का आपकी सरहद से और चाइना की सरहद से कोई डिस्प्यूट है चाइना का, तो अगर उसमें कोई, यानी कि चाइना नहीं मानता, तो जरूरी नहीं है कि आपका बॉर्डर चाइना से लगा हो तभी चाइना नहीं मानेगा। आप 2 देश छोड़ के तीसरा देश हो, चाइना आपकी भी नहीं मानता। चाइना कह रहे वो भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, विस्तारवाद। तो उसके खिलाफ अब ताइवान भी खड़ा हो गया। मरता क्या ना करता, ताइवान को खड़ा होना पड़ेगा। ताइवान खड़ा हो गया, सब खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे चीन के खिलाफ। तो ये एक स्टोरी है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंडिया स्पेंड बिलियंस इन एड फॉर श्रीलंका। भारत ने ना तकरीबन $4 अरब दोस्तों श्रीलंका को दिया। ठीक है, रैपिड असिस्टेंस था जनवरी और जुलाई के बीच में, इसी साल 2022 की बात कर रहा हूं। $4 अरब दिए, जिसमें क्रेडिट लाइंस थी, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट था, डेफर्ड इंपोर्ट पेमेंट्स एंड वॉरशिप भी भेजा, एक युद्धपोत भेजा था, इसेंशियल ड्रग्स। 22 मिलियन लोग हैं, 22 मिलियन आपका हो गया 2.2 करोड़, करीब 2.25 करोड़ लोग हैं श्रीलंका में रहते हैं जो। तो अब श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर हैं अली साबरी कहते हैं कि साहब हम चाहते हैं कि भारत से इन्वेस्टमेंट आए, राइट। और अभी वो करीब $1 अरब के भारत के इन्वेस्टमेंट की और बात कर रहे हैं कि भारत $1 अरब का और इन्वेस्टमेंट करे। दोस्तों, श्रीलंका क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? एक तो हमारे हिस्टोरिकल टाइज है ना, बहुत पहले के, राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द रामायणा, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारे तो टाइज हैं। उसके अलावा भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना हम अलाउ नहीं कर सकते कि चाइना हमारी डोर स्टेप पे आए और जम जाए यहां पे श्रीलंका में। और एक बात तो श्रीलंका के लोगों को पता चल गई, चाइना इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। जब मौसम अच्छा होगा, मौसम सुहाना होगा, तो चाइना आएगा आपके घर में चाय पीने के लिए। जब मौसम खराब होगा ना, जब आपके घर में प्रॉब्लम होगी, तब चाइना बोलेगा कौन श्रीलंका। यही चाइना ने श्रीलंका के साथ करा। आपने वो वीडियोस देखे होंगे, श्रीलंका में लोग
परेशान होकर सड़क में घूम रहे हैं, अपने मंत्रियों की पिटाई कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, लंबी लंबी लाइनें हैं, पेट्रोल पंप बंद हैं, राशन की लंबी लंबी कतारें, राइट? आपने देखी वो वीडियोस? उस समय चाइना कहां था? वो चाइना जिसका फॉरेन मिनिस्टर कोलंबो में आके, जो श्रीलंका की राजधानी है, कैपिटल है, वहां पे आके लोगों के साथ फोटो खिंचवाता है कि हमारे बड़े भाई हैं और हमारे बड़े दोस्त हैं और हमारे ये हैं वो हैं। वो चाइना जो यारी दोस्ती की कस्में खाता था, जब श्रीलंका को जरूरत पड़ी चाइना गायब हो गया। जब श्रीलंका को जरूरत पड़ी चीन वहां से गायब हो गया। और वहां पे कौन आया बुरे वक्त में मदद करने के लिए? भारत। भारत ने बोला वी आर नॉट फेयर वेदर फ्रेंड्स, वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स। तुम्हारे दिन अच्छे हो या बुरे, भारत वहां पे खड़ा मिलेगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो। क्या भारत के स्ट्रेटेजिक एम्स श्रीलंका में? बिल्कुल है, हर एक देश के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक देश के होते हैं, हमारे भी हैं, क्योंकि हम अलाउ नहीं कर सकते कि चाइना वहां पे अपना फुटप्रिंट बनाए। और इसीलिए आप ये देखिएगा, जो अडानी ने हाइफा पोर्ट जो इजराइल का है वो खरीदा था, अडानी ने, वो क्यों खरीदा था? भारत ने जो चाबहार पोर्ट ईरान में बनाया है, क्यों बनाया है? जो अब श्रीलंका में पोर्ट बन रहा है जिसमें भारत ने इन्वेस्टमेंट करी है, क्यों करी? आप देखिएगा जहां जहां पे भारत पोर्ट बना रहा है, धीरे धीरे भारत भी अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है पूरे दुनिया में, पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कैसे करेगा? कुछ सरकार कर रही है, कुछ प्राइवेट बॉडीज कर रही हैं। अब आप देखिएगा इसमें अंबानी भी कूद पड़ेगा, कहीं दूर दराज का एक पोर्ट अंबानी ले लेगा। ये सब होगा इस साल 2023 में। आप देखिएगा, आने वाला है, 2 दिन बाकी हैं 2023 में। आप देखिएगा कि अंबानी विल ऑल्सो स्टार्ट पिचिंग इन, all these big business houses will start pitching in for ports, for strategic assets in other countries. ये चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये तो खबर थी श्रीलंका की। अब हम एक और है कि अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, इस्लामाबाद से खबर आई थी कि साहब वॉशिंगटन में जो पाकिस्तान का एम्बेसी है उसकी एक बिल्डिंग ये लोग बेच रहे हैं, क्योंकि खजूर है नहीं इनके पास, खाने के बाद में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर नाउ सेलिंग देयर प्रॉपर्टी। ये बात हम न्यूज कवर कर चुके हैं। अब कॉमेडी क्या हो गई इसमें? जबरदस्त कॉमेडी हो गई दोस्तों। सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हैं ये लोग? इजराइल से, पाकिस्तानी, यहूदियों से। उसके बाद किससे करते हैं? हिंदुओं से। अब उस प्रॉपर्टी की उन्होंने बिड डाली, ओपन मार्केट में बोला कि बिडिंग करो, देखिए अब क्या होता है, बोली लगाओ इस प्रॉपर्टी की, नीलामी हो रही। भाई पाकिस्तान पैसा नहीं है। और हंसने वाली बात यह है, सबसे बड़ी कॉमेडी जो हो गई है, उसमें 6.8 मिलियन का जो पहली बोली है वो एक जीव ने दे दी। वो यहूदी ने दे दी, जिससे नफरत करते हैं। अब क्या? अब ये सरकार कैसे लोगों को समझाएगी, पाकिस्तान की सरकार, की यार हमने यहूदियों को बेच दिया। एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन पैसा लेने वाले यहूदियों से बिल्कुल नफरत करते हैं। बहुत ज्यादा नफरत है पाकिस्तान में यहूदियों को लेकर। क्यों है? किसी पाकिस्तानी से पूछिए, दाएं बाएं बात कर देगा, फिलिस्तीन की बात करेगा, सच बात नहीं बताएगा, सच बात कभी नहीं बताएगा कि क्यों यहूदियों से नफरत करते हैं। Why do Pakistanis hate the Jews? They will never tell you the truth. They will never tell you. They will talk about Palestine, how Israel, how evil Israel has occupied Palestine and they'll tell you all these lies, but they will never tell you the truth. That truth छोड़िए, बाद में कभी बताएंगे आपको। Fact of the matter is दोस्तों, असली बात यह है कि यहूदियों ने बोली लगा दी और यहूदी ने बोला हम खरीदेंगे, $6.8 मिलियन ले लो और इसमें हम सिनेगॉग बनाएंगे, यानी कि जो यहूदियों का जो मंदिर होता है वो बनाएंगे यहां पे। अच्छा, 5 मिलियन का एक इंडियन ने दे दिया। अब मुकाबला कठिन। तो जो 3 में से जो टॉप 2 थे, एक यहूदियों ने दे दिया, एक इंडियन ने दे दिया। यहूदी से नहीं लेते थे। अब पाकिस्तान में इसकी बड़ी बहस चल गई, यार हम यहूदी को कैसे बेच सकते हैं, इंडियन को कैसे बेच सकते हैं, ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ये तो ऐसा हो जाएगा, ये तो ऐसा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, पाकिस्तानी ले लेंगे पैसा। बिल्कुल। मैंने आपको क्या बताया कि पाकिस्तान की एक फिलॉसफी है कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, उसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, ऑनर को लेके, रिस्पेक्ट को लेके। ये पाकिस्तान की एक नेशनल फिलॉसफी है। इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है। ये बेच देंगे, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा पैसा फेंको, ये नाचेंगे सामने, दे विल डांस, और ये बेच देंगे अपना। ये सिर्फ कहने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इजराइल ने ये कर दिया और हम यहूदियों के खिलाफ जिहाद लड़ेंगे। ये सब झूठ बोलते हैं, कोई जिहाद व्याद नहीं लड़ते, लाहौरी हैं ये खा पी के सो जाएंगे, पार्टी मनाने वाले लोग हैं ये, लाइफ एंजॉय करने वाले दूसरों के पैसे से, ठीक है। दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी चीज़, ये इन्होंने कश्मीर में जो इंडियन कश्मीरी हैं उनको ब्रेन वॉश करके उनको भेज दिया लड़ने के लिए, खुद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि आ जाएं। मैं कई बार कह चुका हूँ, 370-35 से हट गया
कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कख नहीं करा इन लोगों ने, लाहौरियों ने कख नहीं करा। इन्होंने 10 बंदों का एक सेक्शन नहीं भेजा लड़ने के लिए, चुपचाप चुपचाप। क्यों?